इंडिया से आप सऊदी अरब जा रहे हैं, ऑफिशियली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नई एक अपडेट दी गई है ऑफिशियली उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करते हैं या उम्रा हज पर आने वाले हैं या आ रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी चेकिंग चल रही है एयरपोर्ट के मामले में, और एयरपोर्ट पर ज़्यादातर खासकर चेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल 3 साल पहले कोरोना आया और कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानी हुई थी। तो ये तो चेकिंग अलग है। दूसरा चेकिंग ये है कि बहुत सारे लोग अब ज़्यादा पैसा सब खर्च करने लगे हैं, सऊदी अरब में चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया से लोग इस तरीके के बहुत सारे सामान लेकर के जाते हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इन्होंने स्पेशली न्यूज़ दिया है आप सब के लिए ताकि आप लोगों तक पहुंचाया जाए और ऑफिशियली बताया जाए, क्योंकि अगर एक आदमी परेशान होता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बताने वाला हूँ ये शेयर करने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप रुक जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, शेयर कीजिएगा। जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लाइक शेयर फॉलो कीजिए मत कीजिए, बट शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। पहले न्यूज़ जानते फिर आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आइए, उर्दू न्यूज़ में न्यूज़ छपी है जो कि मैं सुबह सुबह देख पा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, उम्रा यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा सामान मत लाएं। तो हज मंत्रालय की तरफ से दी गई है चेतावनी, ठीक है ना, हज कमेटी की तरफ से। तो सऊदी अरब हज पर आने वाले बहुत सारे लोग हैं, उम्रा पर आने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि और उम्रा के मंत्रालय की तरफ से कहा गया है ट्विटर अकाउंट पर कि कोई भी ऐसा बैन आइटम सऊदी अरब में मत लाएं। जो लोग प्रतिबंधित वस्तुएं लाते हैं उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें परेशानी में भी डाल सकता है। तो जो सिगरेट गुटखा पान खाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, अभी वेट कीजिए। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंधित मतलब जो सामान बैन है, मतलब सऊदी में ले जाना बैन है, उसको अगर आप जैसे कि लेज़र, आतिशबाजी उपकरण, नकली करेंसी, अपंजीकृत दवाई और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई उम्रा के मुताबिक सऊदी अरब में आता है और राज्य में सऊदी में आने से पहले वो कुछ और सोच के रखा है कि हम ये दवाई लेकर के जा रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ये भी बैन है। मंत्रालय का कहना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी ना ले, ना खाएं, ना किसी को परेशानी करें, ना किसी को परेशान करें। जो भी लोग इंडिया से इस टाइम पे आप सऊदी अरब जाओगे तो कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया है, मैंने न्यूज़ में भी कहा है कि पासपोर्ट के थ्रू 6,000 रियाल 12,000 रियाल का ये फ़ाइन मार रहे हैं पासपोर्ट नंबर पे। वो इसलिए मार रहे हैं फ़ाइन क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों को छोड़ा गया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार आगे, 2 बार आगे, 3 बार आगे छोड़ा गया है जानबूझ करके। लेकिन शायद अगर आपका नसीब ख़राब होगा तो जो सिगरेट पान गुटखा कुछ भी सामान लेकर के जा रहे हैं या जो कोई दवाई लेकर के जा रहे हैं जिसका कोई रसीद वगैरह नहीं है या डिटेल नहीं है डॉक्टर वगैरह का, तो अगर वो पकड़ लेते हैं तो आपको फ़ाइन लगेगा। फ़ाइन लगाने का मजबूरी आ गया इनको, क्योंकि बहुत लोगों को छूट दी गई तो मालूम पड़ा कुछ अलग हरकतें सऊदी अरब में होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ गया। आज से 6 महीने पहले कई लोगों को गुटखा की वजह से, तंबाकू की वजह से, खैनी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई तो उस पर बैन लग गया था। अभी भी बैन ही है और इस पर 100% टैक्स है। मक्का के अंदर में बहुत सारे लोग आप जाएंगे जो मक्का के निवासी आसपास के हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो इफ्तार दे रहा है वो क्या दे रहा है। अगर कोई अजनबी आदमी जिसको आप नहीं जानते हो मक्का हरम शरीफ के अंदर में है या बाहर में है, तो मैं बोलूँगा आपको जो सऊदी लोग कुछ खाना बांट रहे हैं, लंबी भीड़ लगी है, तो वहाँ से आप खाना पीना ले लिया कीजिए। लेकिन एक आम आदमी अगर कुछ एक आध सामान कोई आपको दे रहा, लो ये खा लो, थोड़ा देख समझ के खाइएगा, ऐसा ना आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए और आपके साथ धोखा हो जाए। हम मक्का के अंदर में फ़कीर बहुत घूम रहे हैं। आपको मक्का के किसी भी कोने में देखिए, मदीना किसी कोने में देखिए, आपको अंदर में ये सरेआम झूठ बोलते हैं कि मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा ये चोरी हो गया। इन सब से बचिएगा ज़रूर। और दवाई लेकर के जा रहे हैं, जो भी लोग उम्रा हज पे जा रहे हैं, दवाई तो लेकर के जाना ही जाना है। जो बूढ़े होते दवाई तो लेकर जाना पड़ता है। ये जवान भी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, तो दवाई बहुत सारा लेके जाना होता है। तो आपके पास डिटेल होगी दवाई की, तो वो लेकर के जाइए, तो एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ भी इलीगल आइटम सऊदी अरब में मत लेकर के जाना, क्योंकि पहले के मुताबिक अब भाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। मैं वीडियो में बोलता कुछ हूँ, आपको लगता है कुछ और है। यार मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। सऊदी के कोई भी बड़े से एयरपोर्ट हो, छोटे से छोटे एयरपोर्ट हो, सब जगह पे चेकिंग सेम है। नसीब आपका अच्छा रहा तो आप बच जाओगे, नसीब अच्छा नहीं रहा तो नहीं बचोगे, क्योंकि फ़ाइन लगना है और फ़ाइन आपको पे करना है। 200, 300, 500 का आप यहाँ से खैनी लेकर के जाओगे, बीड़ी सिगरेट लेके जाओगे या कोई फालतू का दवा लेके जाओगे,
तो ये सोच रहे हो कि आपका पैसा बच गया है, आपका फ़ाइन नहीं लगेगा, उसका 10 गुना जुर्माना आपको लग जाएगा वहाँ पर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने बता दिया।